सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय यूपी बोर्ड की कक्षाओं में जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है वो 4 नंबर में आता है। 4 नंबर का 4 अंक का आता है यूपी बोर्ड की कक्षाओं में, कक्षा 10, 9, 10, 11, 12। इनमें जो जीवन परिचय कवि का और जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है वो 4 अंक में आता है। अगर जिस तरह से हमने इस वीडियो में जीवन परिचय लिखा है, इस तरह से अगर आप उस वीडियो में मतलब इस तरह से अगर आप इसे लिखेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, तो आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति होगी। अधिकतम अंक आपको मिलेंगे अगर इस तरह से आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय तुलसीदास जी का या सभी कवियों का जिस तरह से हम अपनी वीडियो में बताएंगे आप लिखेंगे, तो आपको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अंकों की प्राप्ति होगी। सब देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इस तरह से जीवन परिचय है तुलसीदास जी का जो हमने लिखा है। आपको यूपी बोर्ड की कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही कारगर होगा यूपी बोर्ड की कक्षाओं में। देखिए जीवन परिचय तुलसीदास जी का। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अभुक्त नक्षत्र में जन्म होने के कारण, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण पिता ने इन्हें त्याग दिया। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदीय संप्रदाय के साधु नरहरिदास से हुई। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। पत्नी के एक व्यंग्य से आहत होकर ये सन्यासी हो गए और काशी आ गए। वहीं काशी में ही 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनकी पार्थिव लीला समाप्त हुई। ये इनका जीवन परिचय है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। बांदा जिले में इनका जन्म हुआ, राजापुर गांव में, उत्तर प्रदेश में। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसीलिए इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया। और इनके त्यागने पर ये जैसे ही ये बड़े हुए थोड़े से, वहाँ इनकी भेंट साधु नरहरिदास से हुई और वो उन्हीं के साथ काशी आ गए। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी से ये बहुत अधिक प्रेम करते थे और ज़्यादा प्रेम के कारण एक बार ये वो अपने मायके गई हुई थी। उन्हीं के पीछे पीछे आंधी तूफान में वहाँ चले गए, तो उन्होंने इन पर व्यंग किया। उन्होंने इन्हें कुछ कहा, डांटा, तो ये वैराग्य को प्राप्त होकर सन्यासी हो गए थे और काशी में रहने लगे थे। वहीं काशी में ही 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी, इनका स्वर्गवास हुआ था। ये इनका जीवन परिचय है। जिस तरह से आप इतना अगर आप लिखेंगे जीवन परिचय, तो ये आपको उचित रहेगा। साहित्यिक परिचय, दूसरा हेडिंग डालेंगे आप साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुख उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव चित्रण तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। इन्होंने रामचरितमानस के द्वारा, इनका जो लिखा हुआ जो काव्य है, ग्रंथ है, वो रामचरितमानस है। उसके द्वारा व्यक्ति स्तर से लेकर समाज स्तर तक के समस्त अंगों का आदर्श प्रस्तुत किया है।
इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। इसको आपको हम बता दें कि साहित्यिक परिचय रामचरितमानस नाम के ग्रंथ की रचना की है, जो कि श्री राम के चरित्र का वर्णन जिसमें किया गया है। जितने भी उसमें पात्र हैं रामचरितमानस में, जो भी इनके पात्र हैं, सभी को आदर्श रूप में प्रस्तुत इन्होंने किया है। तुलसीदास जी ने सभी को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। कृतियां हैं इनकी, आप देखिए। कृतियां मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, हेडिंग डालेंगे, तीसरा हेडिंग कृतियां डालेंगे। श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, वरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, ये इनकी कृतियां हैं। इस तरह से पहला हेडिंग आपने जीवन परिचय किया, दूसरा साहित्यिक परिचय, फिर कृतियां, और फिर आगे लिखेंगे आप भाषा शैली। भाषा शैली इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा दोनों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी काव्य लिखा है और अवधी भाषा में भी काव्य लिखा है। इन्होंने मुक्तक एवं प्रबंध शैली दोनों का ही प्रयोग किया है। मुक्तक शैली क्या होती है और प्रबंध शैली क्या होती है? जब छोटे छोटे दोहों में अलग अलग बातें लिखी जाती हैं, दोहों में छोटे छोटे पदों में लिखा जाता है, और उसे मुक्तक शैली कहते हैं। जैसे दोहे होते हैं अलग अलग, किसी दोहे में किसी चीज़ का वर्णन है, किसी पद में किसी चीज़ का वर्णन है, किसी पद में किसी का वर्णन है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो मुक्तक शैली कहलाती है। दूसरी प्रबंध शैली होती है। प्रबंध शैली में किसी पूरा, जैसे महाकाव्य आदि होते हैं, वो प्रबंध शैली में होते हैं। किसी के पूरे जब चरित्र का वर्णन किया जाए, जीवन चरित्र का, पूरे जीवन का वर्णन किया जाए, वो प्रबंध शैली कहलाती है। तो ये इन्होंने मुक्तक शैली एवं प्रबंध शैली दोनों में ही रचनाएं की हैं। जैसे आप कबीरदास जी के दोहे, विनय के पद, वात्सल्य के पद, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुक्तक शैली है। और जैसे रामचरितमानस है, महाभारत है, ये प्रबंध शैली में लिखी गई है। तो इन्होंने मुक्तक शैली और प्रबंध शैली दोनों में ही रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, अगला हेडिंग होगा इसमें, हिंदी साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। इस तरह आप लिखेंगे। आप मतलब हमें जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हमें लिखना है, कबीरदास जी का जीवन वो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आता है 4 नंबर में आता है। आप अब तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखिए। इस तरह से ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये लिखना है। पहले जीवन परिचय, जिस तरह से हमने आपको लिखवाया है, अगर इस तरह से आप लिखेंगे, साहित्यिक परिचय, इस तरह से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, इन हेडिंगों को लिखते हुए ये इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति आप कर सकेंगे। धन्यवाद।